हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ बेसिक टर्म पढ़े थे। आज यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जिससे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो कि ए एंड बी आर टू नंबर्स, यानी कि ए और बी कोई भी दो नंबर है जिनका एलसीएम है पी और एचसीएफ है क्यू, तो उनके बीच में फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, यानी कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और इधर पे एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई वो हमेशा इक्वल होता है, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इज इक्वल टू लासा गुणा मासा। ऐसे ही दूसरा है, अब जैसे इसी में देखो, अगर हमें पहली संख्या पता है और दूसरी संख्या निकालनी है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इधर पे जाके किस में हो जाएगा, भाग में या डिवाइड में। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू अपॉन में a, यानी कि दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा बटे में पहली संख्या। अब इसी तरह में अगर लासा निकालना है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पहली या दूसरी किसी भी संख्या के लिए यही फॉर्मूला, ठीक है। दोनों में से कोई अगर एक नंबर दिया है और हमें लासा मासा दिया है, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो दूसरा नंबर निकालेंगे इस फॉर्मूले से। अगर हमें एलसीएम नहीं दिया है, एचसीएफ दिया है और दोनों नंबर दिए हैं या उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई दिया है, गुणनफल, तो क्या हो जाएगा कि लासा इज इक्वल टू, यानी कि एलसीएम इज इक्वल टू दोनों नंबर का गुणनफल बटे में मासा, यानी कि एचसीएफ। तो एलसीएम इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ नंबर्स अपॉन में एचसीएफ। उसी के बाद नेक्स्ट फार्मूला है इसका, ये अगर हमें मासा पूछा यानी कि एचसीएफ अगर पूछा है तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई और अपॉन में लासा एलसीएम। उसके बाद ये एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है 16 और 24 का एलसीएम या लासा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक तो इसका तरीका क्या होता है कि हमने फैक्टर कर लिए इनके मल्टीपल, तो 16 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 16 और 32, 48 ऐसे, तो ये सारे क्या हो गए 16 के मल्टीपल। ऐसे 24 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे, 24, 48, 72, इस तरह से, ठीक है। तो अब इनमें से हमें क्या निकालना, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है इनमें, ये 48। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 कितना हो जाएगा, 48। अब इसी का दूसरा तरीका क्या होता है, ये डिवीजन मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग दोनों नंबर लिख लेते हैं, 16 भी और 24 भी, और इन्हें प्राइम फैक्टर करते करते देखते हैं कि ये लोग किससे कट रहे हैं। तो जैसे कि 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2 8 से 16 और 12 आ जाएगा। यहाँ पे फिर से 2 से किया तो 2 4 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 3 का 3 बना रहेगा। फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा और 1। तो ये जो नंबर है इन सब का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 48। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 48। लिखते कैसे हैं, जितने भी नंबर आए उन सबको मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, ये सब होके कितना आ जाएगा, 48। तो एलसीएम हो जाएगा 48। उसके बाद एक और होता है फॉर्मूला, जैसे कि हमने 16 के फैक्टर किए तो 16 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो ये 2 के फैक्टर हो गए। ऐसे अगर 24 के करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो ये हो गए। तो एलसीएम निकालते टाइम पे क्या होता है, जितने कॉमन है, यानी कि जैसे ये कॉमन है, ये एक बार लिख लिया, ये भी कॉमन है, ये एक बार लिख लिया, ये भी कॉमन है और ये एक बार लिख लिया, फिर बचे हुए जो होते हैं वो लिख लेते। तो यहाँ से 2 बच गया और यहाँ से क्या बच गया, 3। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48। तो ये 3 तरीके थे एलसीएम निकालने। एक तो ये था कि मल्टीपल निकालने, एक दूसरा है डिवीजन वाला मेथड और एक है फैक्टर निकाल के तब। अब जैसे कि ये है, इसका निकालना है एलसीएम 12, 18 और 24 का, तो हम लोग इसे डिवीजन मेथड से सिंपल निकाल लेंगे, 12, 18 और 24। तो 2 से डिवाइड किया पहले तो 2 6 जा 12, 2 9 जा और यहाँ पे आ जाएगा 12। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 का 9 में तो डिवाइड होगा नहीं, तो 9 का 9, 2 का 12 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर से 2 से करेंगे तो 3 का 3 रहेगा, 9 का 9 और यहाँ पे 3।
ऐसे ही फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 1। फिर 3 से करेंगे तो 1 1 और 1। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये नंबर आए। यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा कितना हो जाएगा 72। तो यहाँ से आ जाएगा 72 एलसीएम। फिर नेक्स्ट है ये, इतने सारे नंबर है 12 15 18 24 और 56, इन सब का क्या निकालना है एलसीएम। तो इनका एलसीएम भी ऐसे ही निकाल लेंगे, जैसे 12 लिखा, 15 18 24 और 56, इन सब का पहले 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 15 का 15, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28। ऐसे ही आगे ये सब करते रहना, निकाल लेना, इसका अपने आप करना एलसीएम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ का। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ये है द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 119 एंड एलसीएम इज 11,781 इफ वन नंबर इज दिस देन द अदर नंबर। तो अभी हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर एक नंबर निकालना हो तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन में दूसरा वाला नंबर। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ पे 11781 इंटू एचसीएफ क्या है 119 और अपॉन में एक नंबर क्या दिया 1071। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1309, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एलसीएम एचसीएफ के बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। थैंक यू।